ईरान ने आखिरकार बदले की शुरुआत कर डाली है और इसी के साथ पूरे मिडिल ईस्ट में तमाम अरब वर्ल्ड में एक और महायुद्ध छिड़ने जा रहा है। जी हां, आपको याद होगा अब से 4 दिन पहले इस्माइल हनिया जो कि हमास का सबसे ताकतवर लीडर था, नंबर 1 टारगेट था जो इजराइल का, उसे ईरान के अंदर घुसकर मार गिराया था इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने मिलकर। और इसके बाद से ही ईरान ने यह साफ कर दिया था कि वो बदला लेकर रहेगा। यहां तक कि उसने यूनाइटेड नेशन में आर्टिकल 54 का जिक्र भी कर दिया। ये कहा UN को कि देखिए, हमारे ऊपर इजराइल ने सीधा अटैक किया है, हमें पूरा हक है बदला लेने का और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को साबित करने का। इसीलिए हम खुला ऐलान करते हैं कि हम इजराइल से बदला लेंगे और सीधा अटैक करेंगे इजराइल पर। और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से करीबन 12 घंटे पहले लेबनान में स्थित जो ईरान का प्रॉक्सी है, यानी कि ईरान द्वारा निर्मित संगठन है हिजबुल्लाह, उसने अटैक करना शुरू कर दिया है इजराइल के ऊपर। और वो हर कुछ घंटों के बाद एक साथ 50 से लेकर 70 रॉकेट फायर कर रहा है इजराइल के ऊपर। और ये लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि पिछले 12 घंटों में हजारों रॉकेट ऐसे ही फायर किए जा चुके हैं। और इसके पीछे ईरान का खास मकसद है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि ये तो ईरान की पुरानी नीति है, ईरान इसी तरीके से खुद अटैक नहीं करता, दूसरों से अटैक करवाता है, जो आतंकी संगठन हैं उनसे अटैक करवाता है। तो आपको बता दूं, इस बार ऐसा नहीं है। दरअसल ईरान को पता है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस है इस समय वो पूरे जोर पर है, वो जबरदस्त तैयारी के साथ बैठा है कि ईरान उस पर अटैक करने आए और वो उस अटैक को आसानी से विफल कर दे। इसीलिए ईरान हिजबुल्लाह के जरिए ये छोटे छोटे रॉकेट अटैक करवा रहा है 2 मकसद से। पहला मकसद ये कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया जाए कि उसकी क्या तैयारी है और वो किस हद तक और कितनी संख्या में रॉकेट या मिसाइलों को रोकने की क्षमता रखता है। क्या अगर उस पर 50, 60, 70 या 100 रॉकेट फायर कर दिए जाएं तब भी वो क्या उन सभी को रोक पाएगा? इन सभी तैयारी को जांच रहा है ईरान इन अटैक के जरिए। दूसरा मकसद उसका ये है कि जब आप अपने दुश्मन पर ऐसे छोटे छोटे अटैक करवाते हैं ना, तो उससे आपका दुश्मन थकता भी है और उसके रिसोर्सेज भी खत्म होते हैं। भाई, आपका जो आयरन डोम है इजराइल का, कभी ना कभी तो उसके इंटरसेप्टर खत्म होंगे ही ना, कभी ना कभी तो उसकी जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की हैं वो कम पड़ेगी ही। और ऐसे समय में इजराइल बहुत कमजोर होगा। तब अगर ईरान अटैक करेगा सीधा इजराइल पर तो वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि यहीं पर आकर इजराइल फंस चुका है, क्योंकि इजराइल को पता है अगर वो हिजबुल्लाह के रॉकेट नहीं रोकता तो ऐसी स्थिति में उसके देश में आकर ये रॉकेट गिरेंगे, उसके लोग मरेंगे। अगर रोकता है तो उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, वो कम होती चली जाएंगी। इसीलिए उसे इन रॉकेट अटैक को रोकना होगा। यही कारण है कि आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है कि लेबनान, जहां पर हिजबुल्लाह रहता है और वहीं से अटैक करता है इजराइल पर, वहां पर आपको कोई भी एक टिकट मिल जाए ना फ्लाइट की, तो तुरंत बैठो और तुरंत लेबनान से निकल जाओ, क्योंकि इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है लेबनान पर। इजराइल की रणनीति यही है कि ईरान की काट तभी हो सकती है जब इन रॉकेट अटैक को रोका जाए। इसीलिए वो अब सीधा लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है, ईरान का प्रॉक्सी, उस पर अटैक करके उसके जो ठिकाने हैं, अड्डे हैं, जहां से इजराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं, उन्हें नष्ट किया जाए। क्योंकि अगर ऐसे ही रॉकेट लॉन्च होते रहे तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि ईरान रॉकेट अटैक नहीं करेगा हिजबुल्लाह की तरह। ईरान जब इजराइल कमजोर होगा, उसके रिसोर्सेज कम होंगे, तब बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक करेगा और उन्हें रोकना और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यानी कि देखा जाए तो अपनी अपनी तरफ से शतरंज की चालें चल रहे हैं ईरान और इजराइल एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन सवाल है कि अमेरिका क्या कर रहा है? तो देखिए, अमेरिका उलझा हुआ है यमन में। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो भी ईरान के इशारे पर काम कर रहे हैं और लगातार इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना इन्हीं रॉकेट्स को फिलहाल रोक रही है और बताया जा रहा है कि सैकड़ों ऐसी मिसाइल रॉकेट जो कि लॉन्च किए गए थे यमन के हूती विद्रोही द्वारा इजराइल के ऊपर, उन्हें इजराइल जाने से पहले ही अमेरिकी नौसेना ने रास्ते में रोककर मार गिराया है। यानी कि अमेरिका यमन में उलझा हुआ है। यही कारण है कि इजराइल इस समय बहुत बड़े संकट में है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं
कि ईरान कब अटैक करेगा सीधा इजराइल के ऊपर, तो तारीख है 10 से लेकर 12 अगस्त। जी हाँ, आने वाले एक हफ्ते में कभी भी ईरान का एक मैसिव अटैक हो सकता है इजराइल के ऊपर। और आपको बता दूं, इस बार ईरान पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अगर वो इस बार भी पीछे हट गया और उसने कोई अटैक नहीं किया तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी और ईरान की एक शर्मनाक हार के तौर पर इसे देखा जाएगा और ये ईरान की जबरदस्त बेइज्जती होगी। उसके बाद कोई भी ईरान को दुनिया में सीरियसली नहीं लेगा। यही कारण है कि बदले की कार्रवाई करना इजराइल के खिलाफ ईरान की अब मजबूरी है। हालांकि जैसे ही कोई कार्रवाई होगी तुरंत सबसे पहले खबर आपको यहीं मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।